मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल ने बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी दिल्ली जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली ने किसको चुना। ऐसे में हर पार्टी अपने हिसाब से दांव चल रही है, जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो पार्टी के लिए जीत की गारंटी कहलाता है। बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी को बीजेपी ने इस बार मिशन दिल्ली सौंपा है और पार्टी यही उम्मीद लगा रही है कि हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव की तरह ही योगी यहां भी अपना जलवा बिखेरेंगे और बीजेपी के लिए जीत की राह बनाएंगे। एक रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। हरियाणा महाराष्ट्र अब दिल्ली, योगी की डिमांड बढ़ी। योगी भरेंगे हुंकार, दिल्ली में होगा आर पार। दिल्ली में योगी की एंट्री, बटेंगे तो कटेंगे से जीत की गारंटी। दिल्ली का दंगल, योगी करेंगे बीजेपी का मंगल। वो जब बोलते हैं तो हर शब्द जनता के जहन में छाप छोड़ जाता है। किसी भी चुनाव को एक तरफा कर देना उनकी खासियत है। कई राज्यों में बम्पर जीत के वो नायक बने हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें दिल्ली जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों का नाम शामिल है। इसमें सबसे ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। पीएम मोदी के बाद किसी भी राज्य के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हरियाणा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। कश्मीर से लेकर कर्नाटक, झारखंड या त्रिपुरा का ही चुनाव क्यों न हो, सीएम योगी हर चुनाव प्रचार में मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए हैं। दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। सामने अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता से टक्कर है। ऐसे में पार्टी योगी से किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद लगा रही है। दिल्ली में जनता 5 फरवरी को वोट डालेगी। वहीं बीजेपी इस कोशिश में है कि मोदी और योगी जैसे स्टार प्रचारकों के जरिए वो हरियाणा महाराष्ट्र जैसा जादू दिल्ली वालों पर भी कर डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, अनुज अत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, पहला सवाल आप ही से है। यूपी के बाबा महाराष्ट्र और हरियाणा जिताने के बाद अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली सबकी है, दिल्ली के अंदर हम सभी का स्वागत करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बेहतर समझती है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के दिल में बसते हैं, दिल्ली की जनता के लिए कार्य करते हैं। हमारी राजनीति दिल्ली की जनता की भलाई के लिए, हमारी राजनीति ना केवल सत्ता के लिए, हमारी राजनीति दिल्ली की जनता के हितों के लिए। आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कार्य किया। मेरी आवाज आ रही है विवेक जी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए ना, पूरा कीजिए प्लीज। थैंक यू। आपने देखा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे दिल्ली की जनता को सुगम जिंदगी देने की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर इंफ्रा पे कार्य करने की बात हो, चाहे बिजली ठीक करने की बात हो, चाहे पानी ठीक करने की बात हो, चाहे शिक्षा के अंदर क्रांति लाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के अंदर पूरी तरीके से जिसकी मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक लाने की बात हो, चाहे सड़कों का कायाकल्प करने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, न जाने कितने सारे कार्य के। हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास नीति, हमारे पास नियत, हमारे पास विजन, हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास नेता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना नैरेटिव है, ना विजन है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रहे उनके मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रहे पर उनके पास विजन क्या। अभी तक ये नहीं बता पा रहे अगले 5 सालों में करेंगे क्या। उनका केवल और केवल एक मकसद है, अरविंद केजरीवाल हटाओ, अरविंद केजरीवाल हटाओ। दिल्ली की जनता आखिर पूछ रही है कि भाई जी ठीक बात है, लेकिन जो
पूर्वांचलियों का मुद्दा है अभिषेक भाई। पूर्वांचल के तो बड़े नेता के तौर पर शुमार होते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो जब पूर्वांचलियों के साथ वो बात करेंगे तो फिर ऐसा लगता है ना उनकी बात का इंपैक्ट होगा। फिर उनकी बयानों की बड़ी चर्चा होती है, उनके बयान 80-20 की बड़ी चर्चा हुई, उनकी बयान बटेंगे तो कटेंगे की बड़ी चर्चा हुई। तो क्या आप मुकाबले के लिए तैयार हैं अभिषेक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू। जी ठीक, आप किसी प्रवक्ता का बयान सुनवा रहे हैं, आप उसको खुद भी बता सकते हैं। जी विवेक जी, आपके लिए एक बयान हो सकता है। मैं पूर्वांचली होने के कारण मुझे बहुत ही दुख और पीड़ा है, दर्द है। भारतीय जनता पार्टी, आप अंदाजा लगाइए, उनके प्रवक्ता नेशनल टीवी पे बैठ करके पूर्वांचलियों को भद्दी भद्दी गालियां बक रहे हैं। ये पूर्वांचलियों से इस कदर नफरत करते हैं, इसका एक प्रमाण नहीं हमारे पास। आपने कुछ दिनों पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संसद के अंदर खड़े होकर के हमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोलते हैं। उनके सांसद हमारे जैसे पूर्वांचलियों को पीटने का कार्य करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पूर्वांचलियों को जिल्लत की जिंदगी देने का कार्य करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो इज्जत की जिंदगी देने का कार्य करते हैं। तो जब योगी जी आएंगे तो पूर्वांचली पूछेंगे कि एक तरफ तुम्हारा प्रवक्ता है जो गाली बकता है, जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जब नेशनल टीवी पर बैठ करके गालियां देते, सोचिए आम इंसान और इनके जहन में क्या होगा, इनके अंदर कितना नफरत भरा होगा हमारे जैसे पूर्वांचलियों के लिए। जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हमें इज्जत मिलना शुरू हो गया है। नहीं, यही भाजपाई हमें बिहारी और पूरबिया करके भगा देते थे, तो आज भी इनके अंदर दर्द और पीड़ा है। मैंने आपके सामने उदाहरण पेश किया। जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग 1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली का भविष्य लिखने का कार्य करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली लोग बाबा से पूछेंगे कि भाई पूर्वांचलियों को दिल्ली में गाली क्यों दी जा रही है। जल्दी से अनंत अमित से इसका जवाब, फिर मैं अनुज अत्री सर आपके पास आ रहा हूं। अनंत जी, ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री जो कि स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति है, अपने आप को स्वघोषित ईमानदार घोषित कर रखा है, और इस देश नहीं, इस दुनिया का सबसे करप्ट अगर किसी पॉलिटिशियन, उस व्यक्ति का नाम है फर्जी अरविंद केजरीवाल जी। आपने देखा होगा विवेक जी जिस तरीके से मुझे अनंत जी की उनको आवाज दी जा रही है। अनंत जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपका चलेगा? देखिए, हमने ये नारा दिया है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। ये पूरे दुनिया का नारा है, ये देश का नारा है, ये दिल्ली का नारा है, ये सारे राज्यों का नारा है। हमने बार बार कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहिए सेफ रहिए। ये किसी धर्म और किसी जाति की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। हम एक होने की बात कर रहे हैं। हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम ये कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे थे, पूरबिया बिहारियों को लेकर जिस तरीके से कह रहे थे, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों, बिहार और असीमता और बिहार की पहचान को मिटाने का अगर काम किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से बिहारियों और बिहार की असीमता और बिहार की पहचान, जो गंगा मैया के, जो कि छठ मैया के नाम से जाना जाता है, और छठ मैया, इनकी आवाज नहीं आ रही मुझे। उस व्यक्ति का नाम की आवाज जी, अनंत अमित का ऑडियो डायरेक्ट पैच कीजिएगा। मैं अनुज अत्री सर के पास जा रहा हूं, उनका अनंत अमित जी का फोन पैच करवाइए प्लीज। अनुज अत्री जी, क्या दिल्ली का चुनाव भी अब बटेंगे कटेंगे के नारे पर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अब जिस तरह से जो ये धर्म और संप्रदाय का कार्ड खेला है, तो कोई दो इसमें राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि दिल्ली में निश्चित तौर पे बांटने और काटने वाला ये प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ना हम इस देश को बंटने देंगे, ना इस देश की जनता को आपस में बंटने देंगे, ना कटने देंगे। तो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। वही भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, वही आज लोगों की भावनाएं भड़का करके वही सत्ता हासिल करने का लगातार प्रयास करते हैं। उसी लाइन पर जो है आम आदमी पार्टी भी चल रही है। जिस तरह से जो धर्म का कार्ड, क्योंकि अब विकास कुछ किया नहीं है, अपने 10 सालों का जनता के सामने कोई मॉडल लेकर जा सकते नहीं है, उसके आधार पर वोट मांग सकते नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए केजरीवाल जी ने, दिल्ली की जनता से कहा था 2020 में कि 2025 में अगर मैं जमुना जी में डुबकी ना लगा पाऊं आपके साथ पूरी दिल्ली के साथ मिलकर, तो मुझे वोट मत देना। तो आखिर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं जो खुद झूठी कस्में खाने के बाद मुकर जाते हैं? यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार किसी न किसी तरीके से, यही दिल्ली दंगे इन्होंने करवाए थे 2020 में, दंगों में जो है लोगों की भावना भड़काने का काम किया था इन्होंने। तो इसमें सबको मालूम है कि दोनों का एक यही चलन रहता है
कि धर्म का आधार, सांप्रदायिकता का आधार पे जो है लोगों को बांट करके वोट डालो। लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है, खासतौर से दिल्ली की जनता तो बहुत ही जो है राजनीति की सूझबूझ रखती है। 2 बार इनके झांसे में आ गई दिल्ली की जनता ने, इनको प्रचंड बहुमत दिया, इनको दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, केंद्र में इनके दोनों बार से 7 सांसद बीजेपी को दिए बना करके। लेकिन हुआ क्या, जिस सिटी को, जिस राजधानी को कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्षों में शीला जी के मुख्यमंत्री काल में जो है वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया, इन दोनों ने मिलकर के उसको थर्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप कर दिया है। आज लोगों को अपने सांसों का संकट झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट आई है कि जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है लगातार बीते 7-8 वर्षों से, लोगों की 12 साल जीवन काल कम होता जा रहा है, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो रिपोर्ट या दिखाई युवा हो। अनुज अत्रे जी, लोगों के 12-12 रिपोर्ट साल जीवन के कम होते जा रहे हैं, उस ओर इनका ध्यान नहीं है। लेकिन लगातार अपना जो है ये दिल्ली का जो विकास कांग्रेस ने किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, उसको तबाह करने का काम कर दिया है। उसको ये रख रखाव भी नहीं कर पा रहे, अभिषेक उसको कह रहे हैं कि मेंटेन भी नहीं कर पा कोई रहे। प्रूफ है आपके पास? वो कह रहे हैं रिपोर्ट दिखाई, अगर कोई दस्तावेज है तो दिखाइए। किस चीज का दस्तावेज? कि लोगों की आयु कम हो गई है, रोजगार नहीं मुझे मिल आवाज रहे नहीं आ हैं, रही। लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। जी अनुज अत्री जी। उनकी आवाज नहीं आ रही है कि वो दूसरे प्रवक्ता पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं। आप बताइए, मैं उनका जवाब देता हूं। अभिषेक तिवारी, क्या सवाल था आपका उनसे? देखिए, कांग्रेस को मैं मुझे बार ऑडियो बार नहीं आ विवेक रहा जी है। कहता हूँ, विवेक जी मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, ना इनके पास न एमपी है ना एमएलए है। सबसे पुरानी पार्टी है देश की, जंग लग चुकी है, वेंटिलेटर पे है, अपने अस्तित्व की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। इनको तो देश की जनता और दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो हमें और आपको इनको सीरियस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधे लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जो पिछली, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो पिछली बार इनके वोट आए थे उनसे भी कम वोट आने जा रहा है इस बारी, नंबर 1। नंबर 2, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे बटेंगे तो कटेंगे देश का नारा। नहीं साहब, ये भाजपाई का झूठा नारा है। ये दिल्ली के अंदर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे का नारा है। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी शिक्षित बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं। और ये तो हमारा संविधान कहता है सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम लोग तो एक एकाग्रता की बात करते हैं, एकात्मकता की बात करते हैं। हम लोग तो इसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये भाजपाई समाज को बांटने का कार्य करते हैं। ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जिनको रोकना आवश्यक है। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के हितों की बात करते हैं। अभी ये मॉडल की बात अनुज अत्री जी बात कर रहे थे, विवेक जी अभी ये मॉडल की बात कर रहे थे। दिल्ली का जो मॉडल है, इसकी चर्चा ना केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। अनंत अमित जी आपको जवाब देना। अनंत अमित जी, 1 मिनट कंप्लीट कर लीजिए विवेक जल्दी जी। से। जब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी दिल्ली आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी उनको भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाला स्कूल नहीं दिखाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल दिखाते हैं। फर्जी क्लासरूम नहीं दिखाते, वो अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाया गया शिक्षा क्रांति का जो स्कूल है उसको दिखाने का कार्य ठीक है अनंत अमित जी। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है पूरी दुनिया में चर्चा का देखिए विषय विवेक जी, है क्या ना हमसे आज बेसिकली सीख रहा कि कि कैसे जिस काम करना तरीके है। से अभिषेक जी के कांग्रेस और नेता झूठ भारतीय बोलते हैं, जनता वैसे पार्टी अभिषेक जी राष्ट्रीय पीटी चैनल राजनीति पर करते आकर हैं, भी उससे झूठ बाहर बोल निकल रहे रहे हैं। हैं और मैं दिल्ली अभिषेक जी जनता आपसे बेहतर पूछना समझ रही है, चाहता उनको हूँ, फाड़ फेंकना। आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की, आपकी सरकार की सबसे मॉडल स्कूल जो था, उस स्कूल की स्थिति ये है कि बच्चे वहां क्लास में नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि वो कब छत गिरकर नीचे गिर जाएगा ये पता ही नहीं है आपको। दूसरी बात, आप कांग्रेस के साथ, आप पूरे देश में घूमकर आपके नेता कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए पूरे देश में घूम रहे थे। आपने लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। हम तो बार बार कह रहे हैं, देखिए विवेक जी, ये देश की पहली ऐसी पार्टी है, देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं देश में। लेकिन कई राजनीतिक आंदोलन देश में हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन ये भी एक आंदोलन हुआ जो कि नैतिकता के आधार पर एक पार्टी बनी। उस पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी, जो कि अब आपदा के नाम से जानी जा रही है। उसकी नैतिकता क्या थी? उसकी नैतिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ, सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे आई हुई पार्टी दिल्ली में। और ये फिर से झूठे लोग हैं विवेक, 11 वर्षों से राज कर रही है। सीएजी रिपोर्ट है इनके पास, आपके ये पास दिखा नहीं दो, है मैं क्या? राजनीति छोड़ दूंगा, सीएजी रिपोर्ट दिखा देंगे। अरे मैं साहब, राजनीति छोड़ दूंगा, बड़ी बात हाईकोर्ट कह में रहा हूं मामला मैं। चल रहा है, बिल्कुल, बोलिए, हाईकोर्ट में रिपोर्ट मामला दिखाइए, चल झूठ रहा है। ना हाईकोर्ट बोलें। का तो सम्मान करिए, माननीय चुनावी जुमला लेकर के आ जाते हैं। आप रिपोर्ट दिखा दीजिए आनंद जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर सीएजी रिपोर्ट आपके पास है तो दिखाइए आज इंडिया डेली लाइफ के चैनल पे। बन के तो दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन क्या संविधान से भी ऊपर हो गए क्या?
संविधान से भी ऊपर हो आप गए क्या? सीएजी रिपोर्ट दिखा माननीय दो। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के सम्मान अनंत का, अमित जी, संविधान का आप तो सम्मान सीएजी रिपोर्ट करिए। दिखा दो। अरे आप ये बताइए ना, जो हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में जो चल रहा है सीएजी रिपोर्ट को लेकर, क्या वो झूठ है? क्या न्यायालय झूठी? सीएजी रिपोर्ट मैं पूछता रहा हूँ, सीएजी रिपोर्ट अरे कहाँ वो है? तो कोर्ट कह रही है ना, न्यायालय क्या, न्यायालय ने नहीं कहा आपको? क्या कह रही है CAG न्यायालय, रिपोर्ट आप के ऊपर। बता दो। आप न्यायालय ये क्या कह रही बताइए है? ना कि किसी भी सीएजी रिपोर्ट का पहले विधानसभा में आता है, विधानसभा के बाद किसी भी तो एक महीने से जो लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं भाजपा, वो क्या है? निर्धारित कौन करता है? सीएजी करता है। एक आपकी महीने सरकार पे जो कैसी है इस मार्केट CAG में के लेकर आधार घूम रहे पर? झूठ फैला रहे थे। आपकी सरकार तुम्हारे और दफ्तर आपकी में बनाया गया सरकार रिपोर्ट था। और आपके पार्टी के सचेतक, वो तुम्हारे दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट था अनंत अमित तो जी। तुम तरह मत बोलिए, आप सभ्य तरीके मतलब से इसका बात मतलब आप करिए। झूठ बोलते हो? नेशनल चैनल पे बैठे हो, ऐसे बात मत झूठे करो। लोग हो। मैं बोलूंगा तो भारतीय बैठ जनता के पार्टी है एक तुम्हारी? मिनट भी मेरी बात सुनो और तहजीब से बात करो। तुम्हारी दूसरी बात, भारतीय झूठा आप- पार्टी है कि नहीं है? अरे ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं विवेक जी। कोई है क्या? इनके पास रिपोर्ट नहीं है, ये चैनल पे बैठकर भी मक्कारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। भाई साहब विवेक जी, आपस आप में ना पूछिए लड़े, नहीं आपस में थे चुनाव लड़े सिर्फ। विवेक जी, मैं उच्च कहता न्यायालय हूँ, में तो रिपोर्ट तो मामला दिखा चल दो। रहा है। उच्च देखिए, न्यायालय में तो इनके मामला पास चल रहा है। रिपोर्ट है नहीं। मतभेद क्या मतभेद झूठ है तक क्या? ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। आपस में ना लड़े, आपस में सिर्फ चुनाव लड़े। विवेक जी, मैं जी। मुद्दे की बात कर रहा हूँ, जी। मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं जल्दी मुद्दे से की फिर बात कर रहा हूँ। अनुज अत्रेजी सर के पास जा रहा हूँ, बोलिए। एक महीने से भारतीय जनता पार्टी मार्केट में लेकर घूम रही है सीएजी रिपोर्ट है, ये सीएजी रिपोर्ट है। ये कोर्ट में जाकर के बोले कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है, मान लिए कोई सीएजी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। इससे तात्पर्य यह है कि एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो बनाया गया रिपोर्ट था, वो ये झूठा फैला रहे थे। लेकिन वो भ्रम लेकिन पैदा कर रहे थे। लेकिन ये बात भी तो है ना नंबर- अभिषेक जी, ये बात भी तो न्यायालय है, में जाकर क्यों नहीं बोल रहे इस ये बात बात भी को? तो है कि जो टॉपिक मैंने आज उठाया है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं, वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने हरियाणा में उनका कमाल दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, दूसरे स्टेट्स में छत्तीसगढ़ में भी दिखा। तो आप लोग क्या इस बात के लिए तैयार हैं? मैं बस यही सवाल पूछा, उसके बाद अनुज जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो दिल्ली की जनता के बेटे हैं, भाई हैं। और ना केवल नरेंद्र मोदी जी, ना केवल योगी आदित्यनाथ, इनके पूरी कैबिनेट मंत्रालय आ रहे, पूरे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, पूरे विधायक आ रहे हैं, पूरे सांसद आ रहे हैं एक अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए। वो अरविंद केजरीवाल वो सूरज का चमकता हुआ सितारा है। ये भी कमाल है, ये भी कमाल है अभिषेक जी। ध्वस्त हो जाए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी 8 तारीख को वो पता चल जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी पूरी भारत सरकार आ रही है, 20 पूरी राज्यों पार्टी की लेके सरकार उतर जाए, है फिर भी दिल्ली अरविंद के अंदर। केजरीवाल आगे रहेंगे। मैं आपकी आप जानकारी कांग्रेस के को भी साथ- चुनौती दे रहे हैं। जहां तक अभिषेक जी, आप कह रहे हैं भाई कांग्रेस ना 3 में ना 13 में है। विवेक जी, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। हाँ अनुज सर, सेकंड। हाँ। इनका यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है कि जी चुनाव ना लड़ने की। रोज चिल्ला करके बोल रहे हैं आपके प्रवेश शर्मा जी, मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मुझे डिस्क्वालीफाई दो करो। उम्मीदवार तो चुनाव आपके आयोग है टिकट कि की मानता वापस नहीं, कर दिए, वो बार बार देखिए कर मुझे आपको पता ही डिस्क्वालीफाई होगा। कर दो भाई साहब, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है अरविंद केजरीवाल जी के सामने। ठीक है, लेकिन अरे आप लोग कांग्रेस, चुनाव लड़वा रही है। आप लोग कांग्रेस को एकदम से वजन नहीं दे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुज जी के पास जा रहा हूं। कहाँ है आप भी जानते हैं, दिल्ली के अंदर ही अस्तित्व की लड़ाई लड़े अरविंद केजरीवाल। अनुज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ना 9 में है, ना 3 में है, ना 13 में है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 में है, 13 में है, ये लोगों के दिलों में है, ये तो दिल्ली की जनता बता देगी। और दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि इस बार परिवर्तन वो करने जा रहे हैं। दिल्ली में परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जो एक आम आदमी पार्टी के रूप में दिल्ली की जनता ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था, और 10 साल इनको जो है भरपूर इनको मैंडेट दिया, 10 साल का इनको बहुत लंबा समय दिया, लेकिन उन्होंने 10 साल में जो है क्या काम किया? खुद ही बहाने बनाते रहे। खुद ही चुनाव से भी घोषणा से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है किसी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कि मैं 3 बड़े काम नहीं कर पाया हूं, मैं दिल्ली की सड़कों की मरम्मत नहीं कर पाया, मैं जमुना जी की सफाई नहीं कर पाया हूं, और मैं दिल्ली से प्रदूषण नहीं मुक्त कर पाया हूं। तो खुद जो व्यक्ति अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हों, और जिस बात के लिए उन्होंने जनता से बड़ा वायदा किया था कि अगर मैं ना कर पाऊँ तो आप मुझे वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा, तो इनको नैतिक आधार नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी इनकी बौखलाहट दिख रही है कि इनके तमाम नेता जो है कांग्रेस पार्टी से ही इस समय हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जनता बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि जनता अब याद कर रही है कि अच्छा, कितने सीटें आ रहे हैं अनुज अत्रेजी जी, आज बता दीजिए आप कितने सीटें आ रही हैं आपके यहाँ पे? मैं अभिषेक जी बीच में नहीं बोलता हूँ, हम एक एक करके बात। मैं आपसे बड़े विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कितने सीटें आ रही हैं आपकी? ये वो मैं इस चीज का जो है मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ये दिल्ली की जनता बता देगी। दिल्ली की जनता अनुज भाई, आपको भी पता है दिल्ली के अंदर हालात क्या है आपकी। कोई बात नहीं, देखिए आप किसी गलत फहमी में रहकर खुश होना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप इसी गलत फहमी के शिकार रहे हैं, आप इसी चीज में खुश रहें कि आप बहुत सीटें जीत रहे हैं।
लेकिन जनता बता देगी। अभिषेक जी, कोई हम कहते हैं आप इस खुशफहमी में रहें। ये आपको हमारी अनुज जी है। आपको वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं। आपने देखिए, भी कुछ तो भाई भी कहें, उनको उनको हरियाणा अधिकार है हरियाणा बोलने का। चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी कहती है हरियाणा चुनाव में आप लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया ना, वरना वो जीत रहे थे। संविधान सबको बोलने की आजादी देता है, ये जो बिल्कुल। बोलना चाहते हैं बोले, लेकिन नैतिकता के आधार पर इनको तो खुद ही चुनाव से हट जाना चाहिए, जब खुद इन्होंने इतनी बड़ी बात की। लेकिन नैतिकता क्या होती है आम आदमी पार्टी के डीएनए में नहीं है। आज ये अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। आज ये इस बात को नहीं बताते हैं, जब दिल्ली की सड़कों पर जब जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो दिल्ली के लोग पूछते हैं वो 17 लाख जिनके राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें 54 लाख लोग प्रभावित हैं, कि आपने क्यों उनके राशन कार्ड बंद कर दिए। आज दिल्ली की जनता ये पूछती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, ये वही दिल्ली थी जिसको ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ एक द मिनट वर्ल्ड मुझे जो है दीजिएगा अमेरिका में बीबी। अवार्ड मिला था, मैं आ रहा हूं जिसको ग्रीनेस्ट बीच में मत बोलिए, मैं सुन लीजिए, आपको ही पूरा समय मिलेगा। जिस दिल्ली को कांग्रेस के शासन में ग्रीनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था, आज बीते 8 वर्षों से जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हुई पड़ी है। ये किसकी जो है विफलता का नतीजा है? ये सीधा सीधा आपकी विफलता का नतीजा है। आज ये बता दीजिए कि क्या कारण है कि जो आपने दो अपने बड़े मॉडल को आप दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जाते थे, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ मॉडल। स्वास्थ्य मॉडल की हालत ये है कि आप चले जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल में ओटी बंद है। आधे से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल में ये हालात है कि लोग अगर टेस्ट कराने जाते हैं, उनको एक डेढ़ साल बाद का समय दिया जाता है टेस्ट कराने के आने के लिए। अरे साहब, किसी आदमी को गंभीर बीमारी है, आपके डॉक्टर उसको 1.5 साल बाद बुला रहे हैं वहां पर, तो वो आदमी की जान बचेगी? ठीक है। मजबूरी में लोग ठीक है। इलाज कराने हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा 30 है। सेकंड। आप ये जिस अभी की बात कर रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कि विवेक जी। अमेरिका की अभिषेक जी का रिएक्शन उसका था, अमित जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, स्कूल बताया क्या आम आदमी पार्टी ने, क्या देखिए- केजरीवाल जी ने बनाया था? वो स्कूल भी कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिसको आप अपना बता करके जनता के देखिए, सामने केवल विवेक रंग रोग जी। कर दे थे, और 4 स्कूलों में अब मैं स्विमिंग पूल बोल लूं बनाने से अनुज जी, दिल्ली की शिक्षा का अब मैं कोई बोल मसला दूं, नहीं अभी आप बनता। नैतिकता और सुचिता की बात पढ़ा रहे थे, मैं बोल लूं। हाँ, बोलिए तिवारी जी, बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, हमने कार्य किया नहीं किया। दिल्ली की जनता हमारे कामों में मोहर लगाती, फिर से लगाने जा रही है। दूसरी बात, जहां तक योगी की बात है, वो भारत सरकार और कई राज्यों की सरकार की बात है। जब दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, दिल्ली की जनता पूछेगी भाई साहब यहाँ 200 यूनिट तो बिजली फ्री है और 24 घंटे बिजली आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते, यहाँ क्यों आ गए? दिल्ली की जनता पूछेगी यहाँ पे पानी फ्री आप अपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते, ये दिल्ली की जनता पूछेगी। दिल्ली की जनता पूछेगी यहाँ के स्कूल तो वर्ल्ड क्लास है और आपके स्कूल खंडहर बने पड़े हैं, वहां पे भैंस और गाय घूम रही हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? दिल्ली की जनता पूछेगी वहां का हॉस्पिटल जर्जर हालत है, दिल्ली के अंदर इतना शानदार अस्पताल है, वहां क्यों नहीं होते? दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं? दिल्ली की ठीक जनता है। पूछेगी। आम आदमी ठीक है, पार्टी अनंत अमित जी, इसका जवाब जल्दी से, अनंत अमित जी। जरूरत नहीं है। ठीक है, अनंत अमित जी। जिस तरीके से अभिषेक जी ये कह रहे थे, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। अभिषेक जी ने कई बिंदुओं पे बात किया। विवेक जी, मैं बड़े ही गंभीरता से एक बात कह रहा हूं कि इस देश का दिल्ली दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल के बाद। अभी जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य की चिंता अगर अरविंद केजरीवाल जी को होती, तो भारत के आयुष्मान कार्ड की जो स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था ये करते। लेकिन क्योंकि वो केंद्र की योजना थी और दिल्ली के लोगों को ठगना था, इसीलिए दिल्ली में आयुष्मान कार्ड लागू नहीं करने दिया। इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि इनको तो करप्शन करना था। इनको आप एक क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। विवेक जी, दिल्ली के 10 मोहल्ला क्लिनिक में आप हमारे साथ चलिए, अगर एक भी डॉक्टर मिल जाए तो मैं अपने राजनीति से संन्यास ले लूंगा, पहली बात। चलिए, दूसरी बात, कल 9 बजे का टाइम फिक्स करते हैं। गुरु विवेक जी, इनके गुरु कल 9 बजे फिक्स करते टाइम। विवेक शांडिल्य जी, आप अपने कैमरामैन भेजिए। भाई वो कह रहे हैं कल आपको 9 बजे बुला रहे हैं चेक करने के लिए, कि आप जाइए उनके साथ 9 बजे चेक करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक में। बिल्कुल, टाइम दीजिएगा। भाई साहब, मैं कह रहा हूं आप दोनों बात मिला लीजिए, कैमरा पर्सन मैं भेज दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी 5 तारीख में बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, 5 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने से कितना इंपैक्ट होता है, पूर्वांचलियों का वोट कितना बीजेपी को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, उसका रुख करते हैं। बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सली